दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और इसका उत्तर यदि हां है तो निश्चित रूप से आप एक गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक को सीख सकते हैं। निश्चित रूप से गणित कोई जादू नहीं होता है, लेकिन संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखा जाए जिससे गणित जादू जैसा लगे, जिससे बच्चों को गणित से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि गणित को खेल खेल में सीखेगा। ध्यान दीजिएगा, आज के जो वीडियो है, आज का जो ट्रिक है, उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी की संक्रिया आप बहुत ही आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों खेल खेल में ही सीखेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मैं आपको सिखा रहा हूं गणित का एक बेहतरीन ट्रिक। इसको जादुई ट्रिक तो ना कहा जाए, लेकिन ये जादू जैसा है। अगर आपको गिनती आता है, ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं पूछ रहा हूं, केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको गिनती आता है। अगर 2 का पहाड़ा याद है, 4 का पहाड़ा याद है, 5 का पहाड़ा याद है, या फिर आपको जो भी पहाड़ा याद है, या 10 का पहाड़ा याद है, तो आप एक बेहतरीन जादुई ट्रिक को सीख सकते हैं। कैसे? चलो मैं ये मानता हूं कि मुझे कुछ भी पहाड़ा याद नहीं है, मुझे गिनती लिखने आता है, तब भी इस जादुई ट्रिक को मैं कर सकता हूं। या फिर मुझे 5 का पहाड़ा याद है, तब भी इस जादुई ट्रिक को कर सकता हूं। चलो, अगर कोई ये बोलता है कि भाई मुझे गिनती लिखने आता है, मैं कहीं से भी लगातार गिनती लिख सकता हूं, तो उसको हम बोलेंगे ठीक है भाई, आप क्या करिएगा, 101 से लगातार गिनती लिखना है। तो वो क्या करेगा, 101 से गिनती। अब मैं उसको बोलूंगा इसमें गिनती को आपको क्रमशः लिखना है, चाहे तो आप ऊपर से नीचे लिखिए या फिर बाएं से दाएं लिखिए। चलो, वो क्या करता है, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार वो संख्याओं को लिखता है। लेकिन याद रखिए, उसको क्रमशः संख्या को लिखना है और वो संख्या कहीं से लिख सकता है। इसलिए मैंने बोला ना कि गिनती कहीं से ही स्टार्ट करे। वो 50 से चालू कर सकता है, 1 से चालू कर सकता है, 60 से 60, 61, 62 कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। और यहां पर मैंने स्टार्ट किया है वो 101 से 108 हो गया, यहां पर 109 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 115 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 116। यहां पर आप देख सकते हैं हमने संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखा है, जिसमें आप गिनती को भी लिख सकते हैं। अगर आपको 2 का पहाड़ा याद है तो 2 का पहाड़ा को भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको बोल देता हूं, यदि आपको कोई भी गणित के जादुई ट्रिक सीखना है तो बहुत सारे जादुई ट्रिक आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। आपको हैशटैग लिखना है, उसके बाद आपको लिखना होगा मैथ्स मैजिक। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स से मैजिक लिखिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा केसी सर। उसके बाद आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, किसी भी वीडियो को आप क्लिक करेंगे और गणित के शानदार वीडियो का आनंद आप ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, अब जादुई ट्रिक प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसमें संख्याओं का योग कितना आएगा मैं आपको पहले से बता देता हूं। निश्चित रूप से इनमें संख्याओं का योग जो है आने वाला है 434। आपको सुनकर भले आश्चर्य लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। भाई, आपको 4 संख्या इनमें अपने मन से चयन करना है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। पहला संख्या इनमें से कोई भी आप चयन कर लीजिए और एक कागज में आपको लिख लेना है, या तो इसको आप इस प्रकार कागज में बना भी लीजिएगा अपने पास, उसके बाद करिए, या फिर यहीं से कोई संख्या चयन करिएगा। उसके बाद देखिए मैं तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए किसी ने यहां से कोई भी एक संख्या चयन किया, देखिए कोई भी एक संख्या चयन कर सकता है। मान लीजिए वो यहां से 105 को चयन करता है, तो यहां पर हम 105 लिख देंगे। अब 105 जिस पंक्ति में आया है और जिस कॉलम में आया होगा ना, उस संख्या को हमें डिलीट कर देना है। मतलब ये इस पंक्ति पर आया हुआ है, इस कॉलम पे आया हुआ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, संख्या को मिटा देंगे, क्योंकि यहां से हम अगली संख्या अब नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अगली संख्या हम कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम 112 लेते हैं, तो 112 को हम यहां पर ले देते हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो योग 434 आना चाहिए। अब ये जो है 112 जो है जिस पंक्ति पर आया होगा, मतलब इस लाइन में आया हुआ है, इसको हम मिटा देंगे और इस पंक्ति पर आया उसको मिटा देंगे। अब ये हमारा हो गया। अब ये 4 संख्या दिख रहा है, इन्हीं में से हमको संख्या को चयन करना है। मान लीजिए वो 115 को लेता है, तो 115 को मैं यहां पर लिखूंगा और ये जो जिस पंक्ति पर आया है और जिस कॉलम पर आया होगा उसको हमें मिटाना है। मतलब इस पंक्ति पर आया था, सॉरी, यहां पर 115 को रख देते हैं, ठीक है, यहां पर 115 को रख देते हैं, ठीक है, और ये जिस कॉलम पे आ रहा होगा इसको मिटा देंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक ही संख्या और बच गया है, ये वाला 102। अब यहां पर 102 है, उसको हम यहां पर लिख देते हैं। निश्चित रूप से इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आने वाला है, 434 ही आएगा। करके देखते हैं,
5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हो रहा है 14 का 4 और हासिल 1, 1 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पर तो 3 हो गया, 1 2 3 4, मतलब देखिए 434 ही आया। मतलब कैसे भी इसको आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से इनका योग तो इतना ही आएगा। यह है एक गणित का अद्भुत जादुई ट्रिक। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इनका योग आपको कैसे निकालना है मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, लेकिन चलो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर 5 का पहाड़ लिख सकता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 31, 5 7 35, यहाँ पर 35 लिखेंगे, 5 8 40, ठीक है। इस प्रकार संख्या लिखेगा, 5 फिर 5 में 45, 5 दाम 50 लिखेगा, फिर वो क्या करेगा 55 लिखेगा, 60 लिखेगा, फिर 65 लिखेगा, 70 लिखेगा, 75 लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेगा 80 लिखेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ा वाला ट्रिक अपना रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा से फिर से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे 35 लिखना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने संख्याओं को पहाड़ा के रूप में लिखा है, जिससे बच्चे को पहाड़ा भी याद हो रहा है, जोड़ना सीख रहा है, भाग देना सीख रहा है। भाग कैसे देगा बता रहा हूँ। अब क्या करेगा, हमारा ट्रिक क्या है, यहाँ पर कोई भी एक संख्या लेगा। अब यहाँ पर संख्याओं का योग कितना आएगा, चलो मैं बोल देता हूँ कि इनकी संख्याओं का योग 170 ही आएगा। आप संख्या को कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बताया है इसमें विकर्णों का योग बराबर होता है, और कितना होता है, इतना ही होता है। कैसे इस संख्या को निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, मान लीजिए वो जो है किसी भी एक संख्या को लेता है, मान लीजिए वो इस संख्या को लेता है, तो मैंने यहाँ पर 80 को लिख दिया, और ये जिस पंक्ति पर आया है, जिस कॉलम पर आया है, वहां से अगला संख्या हम नहीं ले सकते, इसलिए इस पंक्ति और कॉलम की संख्या को डिलीट कर देंगे। अगला संख्या वो लेगा, वो कहीं से भी लेगा, चलो वो 25 को लेता है तो 25 को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, और ये जिस पंक्ति जिस कॉलम पर आया होगा वहां से हम संख्या को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। मतलब इस पंक्ति की संख्या को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम की संख्या को हमें डिलीट कर देना है, ताकि यहां से वो अगला संख्या नहीं ले सकेगा। अब क्या करेंगे, इनमें से मान लीजिए वो 55 को लेता है, तो 55 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये जिस पंक्ति पर आया है, जिस कॉलम पर आया है, वहां से हमको संख्या को मिटा देना है। ये देखिए, ताकि हम अगला संख्या ना ले सकें। अगला संख्या हमारे पास केवल बचा है कितना, 10 बचा है, उस 10 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे, 170 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 5 5 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, 8 2 10, 10 5 15 16, और हासिल 1 करके कितना होगा 17, 170। देखो आ गए ना 70, मतलब 170। तो ये है गणित का अद्भुत जादुई ट्रिक। अब देखिए ये ट्रिक काम कैसे करता है। अब चलो मैं आपको इसका बेसिक तरीका समझा रहा हूं। यहां पर मैं आपको कोई भी संख्या लिख के बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसका ट्रिक काम कैसे करता है, इसका योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। योग निकालने का सूत्र होता है जितने बाय जितने का वर्ग है, 4 बाय 4 का है। प्रथम संख्या कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 16, बटे आपको 2 करना है। यहाँ पर देखिए 16 1 17 हो जाएगा, मतलब 4 गुणित 17 बटे 2, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना आ गया 17 दूनी 34। अगर इस प्रकार आप करते हैं तो इसमें देखिए विकर्णों का जो योग है, विकर्णों का जो योग है वो कितना आएगा 34 ही आएगा। यहां से विकर्णों का योग भी कितना ही आएगा 34 ही आएगा। अब निश्चित रूप से इसमें कोई भी संख्या वो चयन करता है, तो जैसे उदाहरण के लिए वो क्या करता है 8 को चयन करता है। मैं यहां पर संख्या चयन करके बता रहा हूं। मान लीजिए वो 8 को चयन करता है, तो 8 जिस पंक्ति जिस कॉलम पर आया होगा वहां से उन संख्या को लेने से क्या कर देते हैं हम लोग, मना कर देते हैं। मतलब वो इस लाइन की संख्या को नहीं ले पाएगा, इसको नहीं ले पाएगा और इसको नहीं ले पाएगा, बाकी की संख्या ले सकता है। मान लीजिए इस बार वो क्या करता है 10 को लेता है, तो मैं 10 को यहां पर लिख देता हूं, और 10 जिस पंक्ति जिस लाइन पर आया है वहां से वो संख्या आप नहीं ले पाएगा, तो इस पंक्ति पर, और ये कॉलम पर आया था तो नहीं ले पाएगा, हो गया। अगला संख्या वो क्या करेगा, फिर मान लीजिए क्या करता है वो इस 1 को लेता है, तो 1 को मैंने लिख दिया। अब 1 जिस पंक्ति जिस कॉलम पर आया होगा वहां से वो संख्या नहीं ले सकता, मतलब इस कॉलम से नहीं ले सकता, इस पंक्ति से नहीं ले सकता, हमने डिलीट कर दिया। अब उसके पास केवल एक ही संख्या बच गया है, वो संख्या कौन सा है 15 है, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 15 लिख देंगे, ये हो गया 15। अब देखिए इनका योग जो निकालेंगे वो कितना आना चाहिए 34 से आएगा। देख सकते हैं 8 1 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, तो 1 2 हासिल करके कितना हो गया 3, मतलब 34। निश्चित रूप से आपको ये जादुई ट्रिक बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। आपको योग कैसे निकालना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के आधार पर योग निकालना है, और उसका योग इतना ही आएगा, मतलब जितना योग आएगा उतना ही योग आता है। वो चारों संख्या में से कोई भी संख्या लेगा, बस क्रम वही अपनाना है जो मैंने तरीका बताया है कि पहला संख्या चयन करता है तो उस पंक्ति और उस कॉलम की जो संख्या उसको मिटा देना है, ताकि वो उनमें से कोई भी संख्या को चयन ना कर सके। निश्चित रूप से इस जादुई ट्रिक को आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।